सुन पा रहे हैं आप मैम मुझे? जी सर, आपको सुन पा रही हूँ। महावीर जी, अब आवाज ठीक आ रही है? हाँ, सही आ रही है। ठीक है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं नंदू सर। जी। हाँ हाँ, करी कीजिए। ठीक है, अपने बारे में बताइए। नमस्ते सर। सर, मैं श्री नमस्ते। गंगानगर जिले के करनपुर तहसील के केसरी सिंहपुर कस्बे की निवासी हूँ। 10वीं तक मेरी पढ़ाई मेरे कस्बे से ही मैंने उत्तीर्ण की है। उसके बाद सर मैंने 12वीं कक्षा सनातन धर्म उच्च बालिका विद्यालय श्री गंगानगर से की है। इसके बाद सर मैंने बीएससी की, जो कि मैंने श्री गुरु नानक खालसा पीजी कॉलेज से की। और सर 2014 के बाद मैंने एमए इतिहास विषय से की, जो कि मैंने सूरतगढ़ महाविद्यालय सूरतगढ़ से स्वयं पाठी के रूप में की सर। अच्छा, हमें गुरु नानक जी के बारे में बताइए थोड़ा। सर, गुरु नानक देव जी सिखों के आदि गुरु माने जाते हैं। और इन्होंने जो सिख धर्म है उसकी स्थापना की थी। इनका जन्म तलवंडी गांव में हुआ था। और करतारपुर में इन्होंने समाधि ली थी। और वर्तमान में करतारपुर कॉरिडोर स्थापित किया गया है, जिसके थ्रू जो सिख गलियारा है उसकी स्थापना की गई है। वर्तमान में तलवंडी कहाँ पर है? सर, ये पाकिस्तान में है। और करतारपुर कहाँ पर है? पाकिस्तान में सर ये भी। इनसे जुड़े भारत में कौन कौन से स्थान हैं? सर, गुरुद्वारा शेर सिंह है। अमृतसर हम्म, सरोवर, अमृतसर इनके मुख्य गढ़ रहा है। ऐतिहासिक स्थल है सर। गंगानगर में पंजाब कौन में सा गुरुद्वारा है? सर गुरुद्वारा श्री बुड्ढा जोहड़ है। इसकी क्या विशेषताएं हैं? सर, गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ रायपुर नगर कस्बे में स्थित है। और ये फतेह हम्म, सिंह के निर्देशन में बनाया गया था। और सर इसमें जो अ, अमृतसर की जो पवित्रता नष्ट करने के लिए जो व्यक्ति, सर एक मीर नाम का एक व्यक्ति था, उनकी हत्या की गई थी और इसकी पवित्रता को पुनः सुनिश्चित किया गया था। अच्छा, आपने बीएससी किया है, उसके बाद आपने एमए किया इतिहास से, जी सर। तो आपने एमएससी क्यों नहीं किया? सर 2014 से ही मैं प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी कर रही हूँ। तो अगर मैं एमए ना करके एमएससी करती तो सर मुझे लगातार कॉलेज जाना पड़ता, तो मैं अपनी इस पढ़ाई की ओर इतना ध्यान ना दे पाती। तो इसलिए सर मुझे लगा कि मैंने साइंस के विषय पढ़ लिए हैं और मुझे ह्यूमैनिटी के विषय भी पढ़ने चाहिए, और इसको साथ साथ मैं समायोजित कर सकती हूँ। इसलिए सर मैंने एमए हिस्ट्री लिया। अच्छा, आपको इतिहास का कौन सा कालखंड सबसे अच्छा लगता है? आधुनिक इतिहास सर। राजस्थान के इतिहास का निर्णायक मोड़ किसे मानते हैं आप? सर, गांधी जी का जब आगमन हो गया था, तो मुझे लगता है कि ये निर्णायक मोड़ बन चुका है। राजस्थान के इतिहास का पूछ रहा हूँ मैं ना, भारत का नहीं। राजस्थान के इतिहास का सबसे टर्निंग पॉइंट कौन सा बिंदु मानते हैं, या कौन सा कालखंड मानते हैं आप? सर, जब देशी रियासतों ने उत्तरदायी शासन की स्थापना की, तो अपने आप में ये सर टर्निंग पॉइंट है। अच्छा, देशी रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना कब की? सर, ये हरिपुरा अधिवेशन 1938 में हुआ। उसके बाद से क्रमागत रूप से अलग अलग रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना हुई। लेकिन हम तो देख रहे हैं 1934 में भी प्रजामंडलों की स्थापना हो गई। सर, उनमें इतने अधिकार नहीं दिए गए थे और उनकी पुनर्स्थापना की, जैसे सर 1931 में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, उनकी पुनर्स्थापना भी की गई, ताकि उनको जनता को काफी अधिकार दिए जाएं, चुनी हुई सरकार को अधिकार अच्छा, दिए जाएं। ठीक है। 1938 से पहले जो स्थापित प्रजामंडल थे और बाद में जो स्थापित हुए, उनकी शक्तियों में क्या अंतर आ गया फिर इस अधिवेशन से? सर, क्योंकि एक जो कांग्रेस थी उस समय की मान्यता प्राप्त संस्था थी, तो उसके तहत जो भी विचार विमर्श उस संस्था के माध्यम से निकल के बिंदुओं के रूप में बाहर आते थे, तो अपने आप में ही वो स्वीकार्य बन जाते थे। तो जैसे उत्तरदायित्व शासन की स्थापना हुई, तो सर एक तो तीव्र गति से स्थापना होने लगी प्रत्येक रियासत में, और काफी जो चुनी हुई सरकार है उसको अधिकार दिए जाने लगे। आपको क्या लगता है, महिलाओं से संबंधित जो भी अधिकार है, जो भी कानून बने हुए हैं, क्या उनका वर्तमान में दुरुपयोग हो रहा है? सर, कुछ अपवादों को अगर हम छोड़ दें तो नहीं हो रहा। अच्छा, जैसे? जैसे कि सर हम कहें कि कई न्यूज़पेपर में ऐसी खबरें आती हैं कि पुरुष भी प्रताड़ना, घरेलू हिंसा अनुभव करते हैं।
तो सर ये इक्का दुक्का केस होते हैं, परंतु वर्तमान में हमारा जो सामाजिक ढांचा है उसके तहत अभी भी जरूरत है कि ऐसे कानून हो जिसके थ्रू महिलाओं को संरक्षण दिया जाए और समतामूलक समाज की स्थापना हो सके। ठीक है, आप ये बताइए कि कोई भी महिला यदि एफआईआर दर्ज करवाना चाहती है या करवाती है, चाहे वो घरेलू हिंसा से संबंधित हो चाहे दहेज से संबंधित हो, तो कौन कौन से अधिकार उसके पास रहते हैं? जी सर, मैं आपका क्वेश्चन जैसे कोई महिला घरेलू हिंसा से प्रताड़ित है और थाने में जाकर के वो प्राथमिकी रिपोर्ट दर्ज करवाना चाहती है, इस संदर्भ में उसके पास कौन कौन से अधिकार रहते हैं? सर सबसे पहले तो उसे एफआईआर दर्ज करवाने का अधिकार है कि वो किसी भी थाने में जाके, नजदीकी थाने में या जिला मुख्यालय पे स्थित थाने में जाके अपनी एफआईआर दर्ज करवा सकती है और 100% उसकी एफआईआर दर्ज की जाएगी। और इसके साथ साथ सर क्योंकि जब तक महिला को न्याय की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक उसको सर वन स्टॉप सेंटर बनाए गए हैं। उसमें प्रत्येक जिला जो चिकित्सालय है उसमें उसको राहत प्रदान की जाती है और पुनर्वास के ठीक है, लिए आप ये और भत्ते भी बताएं, दे ठीक है देते हैं। ठीक है ठीक है, आप ये बताएं मैम कि बालिका शिक्षा को लेकर के आप आपके पास एज ए प्रशासनिक अधिकारी के रूप में क्या प्लान है, क्या नया करेंगे आप? सर बालिका शिक्षा की सबसे पहले एक प्रॉब्लम है कि लोग अवेयर नहीं है, अवेयर किया जा सकता है। मैं आप खुद एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में एग्जाम्पल बन सकती हूँ। और सर ड्रॉप आउट जो रेट है स्कूल्स में वो कम किया जा सकता है और मिड डे मील है उसमें डाइवर्सिफिकेशन लाया जा सकता है ताकि जैसे भी बच्चियों की डिमांड है भोजन की उसके अनुरूप खाना दिया जा सकता है सर। मेरा आपसे अंतिम सवाल है, आपकी कौन सी 3 खूबियां हैं जिनकी वजह से आपका चयन होगा, आपको लगता है? सर मैं खुद को अडेप्टेबल मानती हूँ, किसी भी एनवायरनमेंट में अडेप्ट कर लेती हूँ खुद को। और सर मैं सेंसिटिव हूँ और हार्ड वर्किंग हूँ। आप किसी भी माहौल में अनुकूलन बहुत जल्दी कर लेते हैं ना? जी सर। अच्छा, आप एज ए एसडीएम तैनात है और आपका सारा स्टाफ मेल है, ऐसी स्थिति में आप अनुकूलन कर लेंगे? जी बिल्कुल सर, मैं अनुकूलन कर लूँगी। ठीक है, नेक्स्ट मेंबर। आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी सर, नमस्ते सर। नमस्ते, सुनील जी नहीं है। आप गंगानगर से? जी सर, मैं श्री गंगानगर से। गंगानगर कृषि के लिए विशेष महत्व रखता है अपना जी राजस्थान सर। में, क्या क्या खास बातें बताइए आप। सर गंगानगर अन्न का कटोरा माना जाता है और जो गेहूं है वो सबसे ज़्यादा गंगानगर और हनुमानगढ़ के राज्य ही उत्पादित करते हैं। और इसके साथ साथ सर यहाँ गवार और कपास की कृषि और इसके साथ साथ किन्नू की कृषि काफ़ी होती है सर। आपको व्यक्तिगत जानकारी है खेती की? नहीं सर, मैं ग्राउंड लेवल पे तो कृषि से नहीं जुड़ी हुई हूँ, तो कुछ चीज़ें सर मैंने विजिलेट की हैं। आमतौर पे गेहूं कब बोए जाते हैं? सर गेहूँ रबी की फसल है तो ये शरद ऋतु में बोई जाती है और ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल के आसपास काटी जाती है सर। सर लगभग नवंबर या फिर अक्टूबर नवंबर के मध्य बोई जाती है। कौन सा त्योहार मनाते हैं जब फसल काटते हैं पंजाब में, विशेष तौर से आप गंगानगर वाले एरिया में? सर वैसाखी मनाई जाती है, फसल की जब बालियां पक जाती हैं तो वैसाखी मनाई जाती फिर लोहड़ी कब मनाई जाती है? है। सर लोहड़ी भी रबी की फसल पकने पे मनाई जाती है। अच्छा, तो आपके यहाँ मनाई जाती है? जी सर, मनाई जाती है। क्या खाते हैं उस दिन, विशेष चीजें, पकवान क्या बनते हैं? सर एक तो जो तिल है वो मुख्य रूप से भोजन में उस दिन शामिल किए जाते हैं। रेवड़ी हो गई, मूंगफली हो गई, तो सर क्योंकि सर्दी का मौसम रहता है उन दिनों, तो ऐसी जो जिनकी तासीर गर्म होती है वो चीज़ें खाई जाती है। ओके, चलिए। चकबंदी सुना है आपने? चकबंदी का जी बारे में सर। जानते हैं? क्या होता है, जी सर। समझाइए मुझे चकबंदी संक्षेप में। सर जब हमारे जमींदारी प्रथा उन्मूलन के लिए कानून लाए गए, कृषिगत सुधार कानून, उसके तहत चकबंदी और हदबंदी लाई गई, जिसमें सर जो चकबंदी है खेतों के काफी छोटे छोटे टुकड़े बचाने के लिए, तो सर लिमिट निर्धारण करेगी कि इससे छोटा टुकड़ा नहीं किया जा सकता किसी भी जमीन का। अच्छा, ऐसा है या कुछ और है? सर मैंने किताबों में तो यही पढ़ा है सर, मैं इसके बारे अच्छा, में किताबों इतना में ही पढ़ा जानती हूँ। कि विशेष तौर से गंगानगर वाले एरिया में चकबंदी हुई है, काफी सॉरी सर, इसके तरक्की बारे में
ठीक मुझे है। जानकारी नहीं है। ओके, तो चलिए, एमएसपी के बारे में जानती हैं? जी सर। एमएसपी में क्या सुधार किए जा सकते हैं? की पॉइंट्स बताइए मुझे कुछ। सर एमएसपी केवल 23 फसलों पे न जारी करके इसमें डाइवर्सिफिकेशन लाया जा सकता है, और डिमांड और सप्लाई के आधार पे एमएसपी का निर्धारण किया जा सकता है सर। और जो भी इसमें ड्रॉबैक्स रहे हैं उसको काउंटर किया जा सकता है, जैसे कि स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश है, उसको लागू किया जा सकता है। क्या सिफारिशें थी मुझे बताइए। सर इसमें A2+FL की सिफारिश की गई थी, जिसमें कि जो प्रचंड बेरोजगारी है उसको भी कवर करने की बात कही गई थी, परंतु ठीक है। वर्तमान जो परिस्थिति है उसमें नहीं की गई, तो इसको हम शामिल कर सकते हैं। A2+FL की बात की आपने। जी सर। ओके, चलिए, एमएसपी जो है, आपने कहा 22 फसलों पे दिया जा सकता है, इसको बढ़ाया जाना चाहिए। आप कह रहे नंबर ऑफ क्रॉप्स है उसकी संख्या बढ़ा दे। सर डाइवर्सिफाई कर सकते हैं इसको, क्योंकि हम देख सकते हैं कि जिन फसलों पे एमएसपी दिया जाता है उसकी तो उगाई ज़्यादा होती है, और सर इसके कारण ठीक जो है। भूमि का नेचर है आप उसको। आपको एमएसपी के लिए आपको कहते हैं कि एमएसपी आप तय कीजिए। आप किन फसलों को जोड़ेंगे? दो फसलों का नाम बताइए, आप केवल नाम बता दीजिए। सॉरी सर, इसके बारे में मैं इतनी जानकारी नहीं रखती हूँ कि मैं किसको शामिल किया जा सकता है उस बास्केट में। दालों को किया जा सकता है। जी सर। दलहनी फसलों की स्थिति क्या है देश में? सर वर्तमान में दलहनी फसलें हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, उसकी कंजप्शन भी ज़्यादा है, तो इसको किया जा सकता है ताकि इनके रेट्स ना बढ़े। अभी कुछ दिन पहले सरसों का तेल है वो 200 रुपये किलो क्यों हो गया था? क्या हुआ था? सर इसके पीछे काफ़ी कारण है। एक तो आप सर हम दो तीन बता दीजिए, मुझे स्पेसिफिक आएंगे, दो तीन बता दीजिए क्या है। सर पाम ऑयल का जो इंपोर्ट है वो बैन किया गया है। मलेशिया में लेबर लॉ को लेके सर विवाद की स्थिति है। और सर जो ऑयल है पहले उसमें 20% अन्य तेल मिक्स किए जाते थे, वर्तमान में उसे बैन कर दिया गया है, तो सर जो प्योरिटी का एक मुख्य कारण है उसका रेट बढ़ गया है। और एक डाटा है सर कि 93 में हम 500 ml यूज़ करते थे और हम अब प्रत्येक पर्सन 1.5 किलो यूज़ करने लग गए हैं, तो फूड हैबिट्स ऐसी हो गई हैं सर, जिससे अच्छा, कंजप्शन ऐसा बढ़ गया है। मतलब यकायक बढ़ी है हमारी हैबिट्स कि हम ज्यादा खाने लग गए तेल, ऐसा है? नहीं सर मतलब एक मुख्य बिंदुओं के साथ एक बिंदु ये भी है कि हम जंक फूड की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो सर उसमें ऑयल का ज़्यादा यूज़ होता है। ओके। अ, कृषि कानूनों के बारे में कहा जाता है कि हरियाणा और पंजाब में काफी विरोध हो रहा है। गंगानगर में भी कुछ इसके बारे में विरोध है ज्यादा? सर गंगानगर के कुछ एरियाज हैं जहाँ पे विरोध है, और यहाँ के किसान भी गए हैं, जो सिंगू ठीक बॉर्डर है। है, मतलब विरोध है, आप मानते हैं। जी सर। मुझे ये बताइए कि पंजाब हरियाणा में विरोध क्यों है, उसके स्पेसिफिक क्या रीजन है, आप बताइए। सर वहाँ की जो मंडी व्यवस्था है वो काफ़ी सुदृढ़ मानी जाती है, और बिचौलिए वहाँ पे काफ़ी सक्रिय रहते हैं, और जो मंडी शुल्क है वो भी काफ़ी हाई पंजाब में ही पाया जाता है। तो एक तो कारण मुख्य रूप से ये है कि राजस्व में घाटा होता है अगर हम इसी कृषिगत कानूनों को लागू करते हैं। तो और सर इस पे कई व्यक्तियों को आशंका ये है कि जो धीरे धीरे कृषि पर एमएनसी का अधिकार हो जाएगा और महंगाई बढ़ेगी सर, ये मुख्य विरोध के बिंदु हैं। महंगाई का सबसे ज्यादा खतरा पंजाब को महसूस हो रहा है, आप ये कहना चाह रहे हैं क्या? नहीं सर, जैसे कि मांगे की जा रही है वहाँ पे, तो वहाँ के पंजाब में किसान। किसानों के लिए, हाँ, पंजाब में किसानों की आप एवरेज इनकम कितनी आप जानती हैं? सॉरी सर, इसके बारे में मैं अवेयर हूँ। सबसे अच्छी इनकम पंजाब की है। जी चलिए, सर, हाईएस्ट इनकम है। ओके, आप एक महिला हैं और महिलाओं से संबंधित कुछ सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। एक महिला होने के नाते आप जी सर। कई बार हम देखते हैं कि प्रशासनिक चुनौतियां बढ़ जाती है। हम सोचते हैं कि महिलाओं के लिए ये अमुक जो विभाग है चुनौतीपूर्ण है। आप किसी विभाग को मानते हैं कि यहाँ जाना चुनौतीपूर्ण है, यहाँ जाना अच्छा है, ऐसा कुछ है? नहीं सर, मेरे लिए सभी विभाग अच्छे हैं, तो मैं नहीं देखती आपकी किसी में। आपकी आपकी प्राथमिकता कौन कौन सी, आप मुझे ये बताइए, पहली चार। सर आरएस है, आरपीएस है, आरटीएस है और अकाउंट सर्विसेज है सर। ओके, क्या नवाचार आप करना चाहती हैं अपने जीवन में, प्रशासनिक सर दृष्टि से मैं प्रशासन करना चाहता हूँ?
सर मैं एक तो जो ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम है उसको अच्छा करना चाहूंगी प्रशासन में जाके, ताकि लोग हैं मुझ तक सीधा पहुंच सके और जो कम्युनिकेशन गैप है वो खत्म हो सके। वो ठीक है। और ओके। सर जैसे छोटे छोटे प्रयास हैं वर्तमान में, जैसे प्लास्टिक है सर समाज के लिए एक काफी भीषण समस्या बन चुकी है, तो मैं थैला बैग जो कि कपड़े के बैग्स हैं उनका वितरण करूंगी, और सेक्स एजुकेशन के बारे में जो आसपास की बच्चियां हैं उनको समझाने का सर अपने स्तर पर प्रयास करूंगी। अच्छा, पहले तो आपने कहा कि शिकायत निवारण मंच व्यवस्था है उसको अच्छा करेंगी आप। एक जन सुनवाई का अधिकार, राजस्थान सुनवाई का अधिकार है, ये जानती है इसके बारे में? सर राजस्थान में जन सुनवाई का अधिकार दिया गया है, मतलब कि आप किसी कौन भी से विभाग से। कानून का जन सुनवाई का अधिकार है, इसकी आपको स्पेसिफिक जानकारी है? सर लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत जन सुनवाई का अधिकार है मेरे पास। ना ना, वो अलग चीज है। दो अलग अलग विषयों को आप एक साथ ले रही हैं। जन लोक सेवा गारंटी का दिन 2011 है, ये 2012 है। दोनों को आप, दोनों के बारे में अलग अलग आप इसको समझ पा रहे हैं क्या? सॉरी सर, मैं डिफरेंशिएट नहीं कर पा रही हूँ इसको। हाँ, लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत आपको निश्चित समय पर सेवा वो हो उपलब्ध मिलनी चाहिए। कराएंगे। जब नहीं मिलती है तो आप उसकी शिकायत करते हैं। जन सुनवाई अधिकार है, उस गारंटी अधिनियम जो 2012 है उसके तहत, उसकी जानकारी आपको नहीं है। ओके, आपने कहा कि थैंक महिलाओं की आपने कहा कि सेक्स एजुकेशन के बारे में आपने कहा ना। जी सर। ओके, मतलब आप इसको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए, कैसे क्या मतलब किस प्रकार से आप एजुकेट करेंगे बच्चों को? वर्तमान में क्या सिस्टम है इसके लिए, कुछ है व्यवस्था? सर अभी तो मुझे लगता है कि जो हमारे ग्रामीण पृष्ठभूमि की बच्चियां हैं वो इतनी अवेयर नहीं है जितना शहरी पृष्ठभूमि की बच्चियां अवेयर हैं, तो उनको सर सॉफ्ट टच और हार्ड टच के बारे में बताया जा सकता है, और उनको जैसे सॉफ्ट स्किल्स भी सिखाए जा सकते हैं, और जैसे छोटी छोटी चीजें हैं जैसे जूडो कराटे, ताकि वो मतलब खुद की सेफ्टी कर सकें। और उनके उनको ऐसी कुछ फैक्ट्स के बारे में, क्योंकि सर ग्रामीण पृष्ठभूमि में बच्चियां बचती हैं इन सबसे, तो उन्हें बताया जा सकता है। मतलब ग्रामीण पृष्ठभूमि में ये खतरा ज्यादा है हमारे बच्चियों को, सेक्सुअल असाल्ट वाला, आप ये कहना चाह रही हैं? अवेयरनेस सर कम है, मुझे लगता है अवेयरनेस कि है। ओके, जी। चलिए। अभी एक पुलिस ने एक नवाचार की बात की थी, जिसमें जो सोशल पुलिसिंग की में कुछ महिलाओं को आप इस काम के लिए, जैसे आपने कहा हर वर्ग समुदाय से एक महिला होगी उस थाना क्षेत्र में, आपने सुना उसके बारे में? जी सर, सखी मित्र अपॉइंट किए जाएंगे हर थाने में। कितने होंगी वो जानती है आप, किस उम्र की होंगी? सर वो 18 वर्ष की महिला होगी, और उसी स्थानीय क्षेत्र से उनकी नियुक्ति की जाएगी, जो भी एक इच्छुक थाना महिलाएं। थाना क्षेत्र में कितनी होंगी लगभग? सॉरी सर, मैं संख्या के बारे में अवेयर नहीं, मुझे जानकारी रखनी चाहिए चलिए, सर, मैं आप, देख। मेरा अंतिम सवाल है, एक आवाज अभियान था, उसकी आप वो फुल फॉर्म बता सकते हैं मुझे, आवाज? सर अवेयरनेस के लिए था ये, पुलिस महकमे द्वारा चलाया गया था सर, पर मैं इसकी फुल फॉर्म नहीं याद कर पा रही हूँ, सॉरी सर। अवेयरनेस के लिए था। चलो ठीक है, नेक्स्ट मेंबर अनीता जी शुरू कीजिए। हेलो, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी। जी मैम, नमस्ते मैम। नमस्ते जी। अच्छा, आप गंगानगर से बिलोंग करते हैं और गंगानगर से आप अजमेर आए इंटरव्यू के लिए, तो जी मैम। कितने डिस्ट्रिक्ट कवर करते हुए आए? मैम इसमें मैंने 4 डिस्ट्रिक्ट क्रॉस किए, गंगानगर, बीकानेर, नागौर और अजमेर। अच्छा, और कितने नेशनल हाईवे को क्रॉस जी करते मैम। हुए आए? कितने नेशनल हाईवे को क्रॉस करते हुए आए? मैम नेशनल हाईवे 62 और नेशनल हाईवे 89, 2 हाईवे थे। चलिए ठीक है। गंगानगर की कोई मुझे 3 सांस्कृतिक विशेषताओं के बारे में बताओ। मैम गंगानगर शुरुआत से ही मिली जुली संस्कृति का केंद्र रहा है, जिसमें हम पंजाबी संस्कृति, सिंधी संस्कृति और राजस्थानी संस्कृति का मिला जुला रूप देख सकते हैं। और यहाँ पे जो गुरुद्वारा श्री बुड्ढा चौहड़ है वो स्थापित किया गया है, और लैला मजनू की मजार है, और काफी राजस्थानी और पंजाबी त्योहार सांस्कृतिक दृष्टि से यहाँ पे मनाए चलिए जाते हैं। ठीक है। आप मुझे कोई ऐसी 2 विशेषताएं बताओ गंगानगर की जो उसे राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलवाती है। सॉरी मैम, आपकी आवाज़ कट रही है, आप दोबारा रिपीट करेंगे आपका क्वेश्चन? यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क इशू है, बहुत आंधी जैसा मौसम हो रहा है। अब आ रही है आवाज़? जी मैम जी।
आप ऐसी कोई दो विशेषताएं बताइए जो गंगानगर को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाती है। मैम इसका जो किन्नू उत्पादन है वो इसको राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाता है। इसके साथ साथ सबसे ज़्यादा गेहूं का प्रोडक्शन किया जाता है, ये भी इसको राष्ट्रीय स्तर पर पहचान अच्छा, दिलाता है। कितना कितना रेवेन्यू मिल जाता है सरकार को गेहूं और किन्नू से? सॉरी मैम, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। और गेहूं का टोटल कितना परसेंट उत्पादन आपके गंगानगर से ही होता है राजस्थान में? मैम राजस्थान के लगभग 12 से 15% की गेहूँ राजस्थान में गंगानगर में ही उगाई जाती है। चलिए ठीक है। गंगानगर में महिला सुरक्षा की स्थिति किस प्रकार है? मैम राजस्थान के समानांतर यहाँ पे वैसे महिलाओं में ड्रॉप आउट रेट ज़्यादा है, जैसे कि राजस्थान में भी है। और महिला धीरे धीरे। सुरक्षा, जी मैम। बताइए बताइए बताइए। महिला सुरक्षा के लिए जी, महिला सुरक्षा की स्थिति कैसी है गंगानगर में? मैम बहुत बुरी तो नहीं कही जा सकती, धीरे धीरे सुधार की ओर अग्रसर है कि महिलाओं की स्थिति अच्छी होती जा रही है, दिन ब दिन महिलाएं अवेयर होती जा रही हैं। अच्छा, आप कोई ऐसे 3 टास्क बताइए जो आप महिला सुरक्षा के लिए करना चाहेंगी। महिला सुरक्षा के लिए जी मैम। मैम महिला को सेल्फ डिफेंस सिखाया जा सकता है, और उनको ऐसा कोई हेल्पलाइन नंबर या फिर पैनिक बटन के बारे में बताया जा सकता है जिसके थ्रू वो सीधा पुलिस महकमे से कनेक्ट हो सके। और इसके साथ साथ मैम जो काउंसलिंग है उनकी समय समय पर, चाहे वो महिलाएं हैं चाहे वो बच्चे हैं, क्योंकि कॉलेज के बच्चे भी कहीं ना कहीं अपराध में संलिप्त आजकल पाए जा रहे हैं, तो उनकी काउंसलिंग की जा सकती है। चलिए ठीक है। आपकी हॉबी है योगा, तो योगा में 7 चक्रों के बारे में बताया जाता है, क्या सीक्वेंस है उनका? मैम इसमें स्वादिष्ठान चक्र है, स्वादिष्ठान चक्र है, मणिपुर चक्र है, हृदय चक्र है, विशुद्ध चक्र है, आज्ञा चक्र है और सहस्त्रार चक्र है। चलिए ठीक है। कैसे यूज़ करेंगे आप योग का प्रशासन में? मैम योग से एक तो एकाग्रता बढ़ती है, तो मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को ये योग करना चाहिए, चाहे वो प्रशासन में है या सामान्य जीवन में है। और मैं क्योंकि बैलेंस रहती हूँ, मुझे लगता है जब से मैं योग करती हूँ तो मैं लोगों को इसके फ़ायदों के बारे में बता सकती हूँ, ताकि उनकी जीवन शैली में सुधार आए। और वर्तमान में हमने देखा भी है कि कोरोना के दौर में भी इसने अपनी प्रासंगिकता सिद्ध की है, तो कहीं ना कहीं लोग अपने आप भी जुड़ते जा रहे हैं, और कुछ हम अगर प्रयास करें तो लोग और जुड़ेंगे इसके साथ। चलिए ठीक है। अभी 21 जून को योग दिवस मनाया जाएगा, कौन सा योग दिवस मनाएंगे हम? मैम 7वें दौर का ये योग दिवस मनाएंगे हम। अच्छा, क्या थीम है इसकी? मैम बी विद योग और बी एट होम, ये थीम रखी गई। चलिए ठीक है। अभी भारत सरकार ने कोई योग से रिलेटेड कोई एक ऐप लॉन्च किया है, उसके बारे में जानकारी है आपको? जी मैम, नमस्ते योगा नाम से एक ऐप है, कौन ये से लॉन्च की मंत्रालय ने थी। किया? मैम ये आयुष मंत्रालय और जो मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान है नई दिल्ली में, इनकी संयुक्त रूप से पहल के थ्रू किया गया। चलिए ठीक है। अभी राजस्थान सरकार ने भी कोई बोर्ड गठित किया है इसको लेकर। सॉरी मैम, मुझे जानकारी होनी चाहिए थी पर मुझे नहीं। चलिए चलिए, कोई बात नहीं। अच्छा, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है। अभी भारत में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री हैं? जी मैम, अभी हाल फिलहाल तो एक ही मुख्यमंत्री हैं, ममता बनर्जी जी, जो कि वेस्ट बंगाल में है। अच्छा, लगातार कौन सी बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं ये? मैम लगातार तो नहीं पता, ये काफ़ी टाइम से मतलब एक्टिव हैं ये राजनीति में, पिछले एक दशक कौन से या इससे कौन से ज़्यादा। राजनीतिक दल से संबंध रखते हैं ये? ये मैम तृणमूल कांग्रेस से संबंध रखते हैं। चलिए ठीक है। ओके सर, थैंक यू। हाँ, बताइए अर्जुन जी। हेलो, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ हाँ जी सर। हाँ मैम, आपके सारे आंसर अच्छे हैं, अप्रोच वाले। कुछ प्रश्न ऐसे होने चाहिए जो उनके उत्तर ऐसे होने चाहिए जो आपके इंटरव्यू को प्रभावित करें। जैसे आपकी हॉबी से संबंधित प्रश्न हो सकते हैं, या आपके महिला होने से संबंधित, नवाचारों से संबंधित सवालों के जवाब ऐसे हो सकते हैं जो आपके इंटरव्यू को एक नई स्ट्रीम दे। वैसे बुरे नहीं है जवाब, लेकिन इन्हें और बेहतर किया जा सकता है ना। ऐसे एक जी यूनिक चीज बताएं जो ग्राउंड लेवल पे बहुत अच्छी हो। ऐसा कुछ बिंदु आप जरूर सोचें इंटरव्यू में। बाकी सारी चीजें बहुत अच्छी है। आपका इंटरव्यू कब है? 8 जुलाई को है सर।
8 जुलाई, ठीक है। तो तब तक आप इस चीज़ के बारे में ज़रूर सोचें, और ये आपको कभी ऐसे नहीं कि याद करोगे तब याद आएगी, जब आपको लगेगा प्रशासनिक रूप में, आप ऐसे इमेजिन करोगे कि मैं उस स्तर पे हूँ तो मैं क्या करूँगी, तो ये चीज़ें निकल करके आएगी। उस एक चीज़ की कमी जो मुझे लग रही है, तो आपका इंटरव्यू थोड़ा सा हटके हो, उस चीज़ को जरूर शामिल कीजिएगा। मेरी तरफ से प्रिया जी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। हाँ, आप बताइए, अनिता जी बोली। हेलो। हाँ हाँ जी बताइए। मैम। हाँ जी, बढ़िया है सर, क्या बताऊँ मैं, अच्छा है। ठीक है। अच्छा। एक वो राजस्थान सरकार ने कोई बोर्ड गठित किया है इसको लेकर, वैदिक शिक्षा संस्कार बोर्ड, इस तरीके से कुछ है, उसके बारे में देख लेना। उस बाकी ज़्यादा कुछ नहीं है, बढ़िया है सर, अच्छा है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम, मैं देखूंगी इसको। अच्छा है, अर्जुन जी ने कहा जैसा ठीक है, सब अच्छा है। एक सजेशन मैं तो एक ही देना चाहूंगा, जी सर। जो आवश्यकता नहीं है फिर भी दे रहा हूँ। आप महिला हैं, और जब महिलाओं की के बारे में कोई सवाल पूछा जाता है ना, थोड़ा सा सावधानी बरतना। महिलाओं की स्थिति कैसी है जैसे पूछा ना, तो पहला जवाब होना चाहिए सर, स्थिति काफी अच्छी है सर, कुछ मतलब चुनौतियां हैं, अदरवाइज ठीक है सर। ये पहला होना चाहिए। महिला हैं तो जी आप सर। आपकी तरफ से यहाँ आना चाहिए। जी हमारे सर। पास चुनौती ये रहती है कि हम कई दफा बोल देते हैं, बहुत दयनीय स्थिति है सर महिलाओं की, तो चारों ओर से हम तो मतलब कहीं रिप्रेजेंटेटिव नहीं है आपकी पॉलिटिक्स में। आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, वो ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। इस नेगेटिव अप्रोच आपकी नहीं थी, लेकिन ऐसे ही जब हम आमने सामने बैठे हैं अभी, तो बात ही कर रहे हैं, जी सर। पॉजिटिव चीजें ज्यादा बतानी है। जैसे अनिता जी ने पूछा कैसी स्थिति है आजकल, तो बोलना कि स्थिति अच्छी है सर। ये जी सर। पहला जवाब यहाँ आना चाहिए, स्थिति अच्छी है, हालांकि कुछ चुनौतियां हैं सर। बस इतना ही कह के रुक जाना है। फिर वो पूछेंगे क्या चुनौतियां बताइए, समझ गए आप। बाकी जी बहुत सर। अच्छा है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप देख लेंगे, इसमें लगता है आपको कहीं जो फैक्चुअल चीजें जोड़ सकती थी, कम कर सकती थी, जैसे अर्जुन जी ने कहा कि कुछ स्पेशल करना आपकी तरफ से लगता है आपको कि मैं कर सकती हूँ, तो आप देख लीजिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं मैम, हाँ? बहुत अच्छा। जी सर। जी सर, थैंक थैंक यू। आज सुनील जी आए क्या? आए आज? मैंने तो इनके मुख में भी अरे महावीर जी, महावीर जी कहाँ गए?